लेकर आई गई है जिसका नाम है वीबीजी रामजी योजना। इसको लेकर तमाम तरह के असमंजस कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कर्मचारियों की स्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से तमाम तरह की योजनाएं लाई जा रही है, उनमें संशोधन किया जा रहा है, जिस वजह से कर्मचारी ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे पहले तो कर्मचारियों की जो लंबे समय से लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, उनकी समस्याओं का हल किया जाए, खास करके उनके मानदेय संबंधित समस्याओं का हल किया जाए। उसके बाद सरकार अन्य कोई संशोधन करे। लेकिन देखने को मिलता है कि सरकार संशोधन पर संशोधन लेकर आती है, योजनाएं बनाई जाती हैं और हर एक योजना के तहत कर्मचारियों को उसमें डाल दिया जाता है और कर्मचारी इस वक्त पर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। जो वीबीजी रामजी योजना के तहत कर्मचारी आएंगे उनके लिए एक स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चलकर आखिरकार क्या कुछ होगा। मानदेय से संबंधित समस्याएं लगातार बनी हुई है और अब कर्मचारी तमाम तरह के सवाल भी खड़े करने लगे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 16 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उस 16 जनवरी के कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कर्मचारी अपने तमाम सवालों को लेकर धरातल पर उतरने वाले और तमाम तरह के प्रश्न उठाने वाले। साफ तौर पे ये जो योजना लाई गई है इससे कर्मचारियों को क्या कुछ नुकसान है, कर्मचारियों के ऊपर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, ये सारी चीजें भी निकलकर सामने आई है। फिलहाल 16 जनवरी के कार्यक्रम में क्या कुछ होगा, किस तरह से ये कार्यक्रम होगा और ये जो योजना लेकर आई गई है इससे कर्मचारियों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी वालेंद्र कटियार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। 16 जनवरी और 12 फरवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें किन किन मांगों को लेकर आप लोग धरातल पर उतरने वाले हैं? इसमें सबसे पहली मांग तो लेबर कोड को रद्द करने की होगी और 29 श्रम कानून को बहाल करने की जी। इसके अलावा शांति जो सरकार ने कानून ला रही है ये परमाणु ऊर्जा को लेकर के, इसके खिलाफ भी होगा जी। और वीबीजी रामजी अध्यादेश जो लाई उसके भी खिलाफ होगा जी। न्यूनतम वेतन की मांग होगी। ऐसे ही करके हमारी कई मांगे हैं जी। इसको लेकर आंदोलन होगा। रोजगार योजना लेकर आई गई है, उससे कर्मचारियों को आखिरकार क्या नुकसान है, किस वजह से जो कर्मचारी हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, इसका नुकसान होगा। एक तो सरकार जो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर उसमें डाली गई है जी। जैसे कि पहले 10% राज्य सरकार और 90% केंद्र सरकार देती थी खर्च इसका जी। अब उसे 40% राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया और 60% केंद्र सरकार देगी जी। तो निश्चित है जो राज्य सरकारें फंड नहीं जुटा पाएंगी तो इससे नुकसान होगा कि रोजगार मिलना मुश्किल होगा जी। यानी कि इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं मनरेगा कर्मियों के ऊपर भी असर पड़ता हुआ क्या नजर आएगा? जरूर, एकदम पूरी तरह से होगा इसका असर जी। 16 फरवरी को जो आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए आप सभी कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारा संदेश यही होगा कि कर्मचारी इन समस्याओं को समझें, इनकी जो इसका जो असर पड़ेगा देश के मजदूर वर्ग पर, कर्मचारी वर्ग पर जी, और इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करें, प्रतिक्रिया दें सरकार को, ताकि सरकार अपनी नीति को वापस लेने के लिए मजबूर हो जी। वालेंद्र कटियार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।